नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में 2 शराब की दुकानों में लूटपाट व मारपीट करने वाले बदमाशों की आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार हो जाने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा, बाइक व लूट का सामान बरामद किया है। जहानागंज थाना क्षेत्र में बीते 17 व 23 अक्टूबर को शराब की दुकान पर लूटपाट व मारपीट हुई थी। इस घटना में दोनों शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी कि सोमवार को जहानागंज थानाध्यक्ष को जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि शराब की दुकान में लूटपाट व मारपीट करने वाले बजहां पुलिया की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान 2 बाइकों पर 5 लोग आते हुए दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लूटी गई शराब, बाइक, तमंचा, कारतूस, मोबाइल, आधार कार्ड आदि सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रामरतन उर्फ गोलू निवासी पठुआ सठियाव थाना मुबारकपुर, श्याम सुंदर निवासी बड़कापुरा सठियाव थाना मुबारकपुर, अजय राजभर और आशीष राजभर निवासीगण खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ शामिल है। जबकि फरार होने बदमाश शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर दीपक गौड़ निवासी ब्रह्मस्थान है। गिरफ्तार चारों बदमाशों का आजमगढ़ व मऊ में आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शराब की दुकान से लूटपाट व मारपीट करने वाले 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूट का सामान, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि लूट के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने के बाद बदमाशों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। बदमाशों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए संस्तुति की जाएगी। थाना जहानागंज में 17 तारीख और 23 तारीख में शराब के ठेकों पर 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें लड़के दुकान के अंदर हिट पाउडर अंदर डाल दिया करते थे, हिट स्प्रे अंदर कर दिया करते थे, जिसके कारण जो अंदर दुकान के अंदर जो लोग होते थे उनको बाहर आना पड़ता था। इसके बाद इनके साथ लूट की घटना कारित करते थे। इस लूट की घटना में जो 2 लूटें हुई हैं, इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनका नाम राम रतन, श्याम सुंदर, अजय राजभर व आशीष राजभर है। राम रतन व श्याम सुंदर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं व अजय राजभर व आशीष राजभर रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं। एक अन्य वांछित है जिसका नाम दीपक है, यह थाना कोतवाली आजमगढ़ का रहने वाला है। शीघ्र ही इस आदमी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इन लोगों से इनकी गिरफ्तारी मुठभेड़ के उपरांत करी गई है। इन्होंने पुलिस से बचने के लिए फायर किया था। इसमें 1 पिस्टल, 3 तमंचे, कारतूस, जो इनके द्वारा डीवीआर लूट किया गया था वो डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन, कुछ बियर और 10,000 रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी, गैंग पंजीकरण किया जाएगा व इनका प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सर, जैसा कि इनका आपराधिक इतिहास भी पहले से रहा है और जिस तरीके से ये दूसरे जनपद में के रहने वाले थे, तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको किस तरह से वर्कआउट किया? पुलिस के द्वारा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों का इसमें परीक्षण किया गया। इसमें पाया गया किस तरफ इनका मूवमेंट है, कितने लड़के हैं, ये सारी चीजें देखती है और लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, जिसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी करी गई। सर, इन लोग से टारगेट कर लिए हैं कि जितनी भी दारू की सब दुकानें, बहुत काफ़ी चोरियां भी सर इस महीने में हुई है सर, बरामद हो गए सर चोरी का, अभी तक कुछ सर पता इनके द्वारा जो घटनाएं करेंगी, ये जो इनके एक साथी है जिसका नाम अजय राजभर है, इसके ऊपर मऊ से 4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। वहां का हिस्ट्री शीटर भी है। यहाँ कर अपने साथियों के साथ मिलकर इसने नया गैंग फॉर्म किया था और ये लूट की घटनाएं, क्योंकि ये शराब के ठेके सुनसान स्थान पर होते हैं, वहां पर इसलिए घटनाएं कारित कर रहा था। वर्कआउट अच्छा किया गया। पुलिस टीम को इसमें पुरस्कृत करने के लिए संस्तुति की जाएगी। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरिहानी बाजार में संचालित हो रहे न्यू कृष्णा हड्डी नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सील कर दिया गया। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के आदेशानुसार मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी और तरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह की संयुक्त टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। नर्सिंग होम के अधिकारी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्राप्त रिसीविंग कॉपी भी उनके पास है और हम लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाते रह गए, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने नहीं देखा और एक ही बात कहते रहे कि जाकर सीएमओ साहब से बात करिए। और जब अधीक्षक से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ कमियां ही कमियां है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, लोगों को प्लास्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये लोग अस्पताल चल रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ हड़कंप की स्थिति बनी रही। जो मरीज व स्टाफ थे वह स्थिति भांप कर मौके से तुरंत निकल गए। सुनते हैं कार्रवाई करने वाले डॉक्टर ने क्या जानकारी दी। ये मामला सीएमओ साहब के आदेशानुसार इसको सीज करने के लिए आदेश दिया गया है और यहाँ पर सारी कमियां हैं। ओटी चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है, बिना डॉक्टर के अस्पताल चला रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं। जांच में सर आए थे यहाँ पे कोई डॉक्टर डॉक्यूमेंट में क्या समस्या है? इसके पास कुछ फार्मेसी की डॉक्यूमेंट है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं इसके पास। क्षेत्र में सर और भी ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं, उसके ऊपर कब तक कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और थोड़ा वक्त तो लगेगा कार्रवाई होने में। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय के वहशी प्रिंसिपल ने मासूम छात्रा के साथ ऑफिस में दुष्कर्म की कोशिश की। मामले की जानकारी के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों स्कूल पर धावा बोल दिया। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। रौनापार थाना क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय में बीते 25 अक्टूबर को क्षेत्र की एक छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए गई हुई थी। आरोप है कि कंपोजिट विद्यालय के प्रिंसिपल ने ऑफिस में छात्रा को बुलाकर दुष्कर्म की कोशिश की। मामले की जानकारी परिजनों को हुई तो वे आक्रोशित हो गए। परिजनों संग ग्रामीणों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया, जैसे ही यह सूचना मिली कि स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी की है, इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को साक्ष्य संकलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। 26 अक्टूबर 2024 को थाना रौनापार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ उसके स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छेड़खानी की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना रौनापार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ के रोडवेज के समीप स्थित एक होटल के सभागार में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु गठित संस्था एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मंडलीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के एडीएम वित्त एवं राजस्व मौजूद रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रवि अग्रवाल व चिल्ड्रेन कॉलेज के कृष्ण मोहन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा ने की। वहीं मंडल अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल व मीडिया प्रभारी संजय कुमार पांडे भी रहे। कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार के मूल जड़ पर प्रहार करने को लेकर संकल्प लिया गया। वहीं भ्रष्टाचार से देश के विकास व समाज में पड़ने वाले कुप्रभाव को लेकर लोगों ने चर्चा की। मुख्य अतिथि एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि एक सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की तरफ आगे बढ़े। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया संस्थान इसके लिए जो कदम उठा रहा है वह सराहनीय है। संस्थान भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। भ्रष्टाचार की गंभीरता व दुष्परिणाम के प्रति लोगों को मोटिवेट कर रहा है। यह अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। वहीं एडीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति एक लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है तो त्याग भी करना पड़ता है। इसमें समस्या तो आती है, इसलिए जो समस्या से डर जाएगा वह समाधान नहीं कर पाएगा। वहीं एडीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन में काफी सुधार आया है और हम समय के साथ निरंतर एक अच्छे सुशासन प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का ये मंडलीय सम्मेलन था यहाँ पे, और यहाँ मुझे निमंत्रित किया गया, जिसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की तरफ आगे बढ़े, और संगठन के रूप में ये संगठन जो भी काम कर रहा है तो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को करप्शन की गंभीरता और उसके दुष्परिणाम के बारे में जागरूक कर रहा है। इसके लिए मैं इस संगठन को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप एक अच्छे मुहिम के लिए आगे बढ़े। एक लंबी प्रक्रिया है ये, इसमें संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष करता है उसको त्याग भी करना पड़ता है। तो समस्याएं तो आती हैं, समस्याओं से जो डर जाएगा फिर वो समाधान नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन से आप जुड़े हैं, किस तरह की आज समस्याएं देखने को मिल रही हैं और आप लोग किस तरह से इसका निर्वाह करते हैं? देखिए, प्रशासन में बहुत सुधार आया है समय के साथ, और निरंतर हम लोग एक अच्छी सुव्यवस्था की तरफ, सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें लोगों का सहयोग रहेगा और हमारे सिस्टम का सहयोग बना है लगातार। तो हम निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और सुशासन की तरफ बढ़ेंगे। रविवार की देर शाम कंधरापुर स्थित सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में एक शानदार डांडिया नाइट और दिवाली मेला का आयोजन हुआ, जो जीवंतता और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल का डायरेक्टर आलोक जायसवाल, विशाल जायसवाल और ऋत्विक जायसवाल ने स्वागत किया। इसी के साथ ही मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर डांडिया नाइट दिवाली का शुभारंभ किया गया। इस आकर्षक उत्सव ने छात्रों, परिवारों और शिक्षकों को दिवाली की भावना का आनंद पूर्वक स्वागत करने के लिए एकजुट किया। शाम की शुरुआत एक आकर्षक डांडिया नृत्य के साथ हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्तम पारंपरिक पोशाक पहनी थी, जिसने कार्यक्रम स्थल को रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल दिया। डांडिया की छड़ियों की लयबद्ध खनक हवा में गूंज रही थी, जिसने सभी को उत्साहपूर्ण नृत्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसने उत्साह को बढ़ावा दिया। दिवाली मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें लजीज व्यंजन, हस्तशिल्प और मनोरंजक खेल दिखाए गए। पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू ने माहौल को खुशनुमा बना दिया और उत्सव की भावना को और बढ़ा दिया। छात्र, बुनकरों और कारीगरों ने उल्लेखनीय रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, हस्तनिर्मित और हथकरघा उत्पादों को पेश किया, जिसने उत्सव को और भी खास बना दिया। पूरी शाम छात्रों,
शिक्षकों और मेहमानों ने संगीत और नृत्य में अपनी प्रतिभा और उत्साह को उजागर करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरवरवर्षिणि दूरधरधर्षिणि दूरमुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिणि सिन्धुसुते। प्रिंसिपल सुसान इट्टी ने कहा कि हम अपने डांडिया नाइट और दिवाली मेले में भारी भागीदारी से उत्साहित हैं। यह हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने और इसे हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के हमारे निरंतर प्रयास को दर्शाता है। यह कार्यक्रम न केवल हमारी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, बल्कि हमारे छात्रों, परिवारों और स्कूल समुदाय के बीच संबंधों को भी मजबूत करता है। हेड मिस्ट्रेस सोनिया जेम्स ने चेयरमैन आलोक जायसवाल, निदेशकों, सभी स्वयंसेवकों, कर्मचारियों और परिवारों को धन्यवाद दिया, जिनके सामूहिक प्रयासों से यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता बन पाया। डांडिया नाइट और दिवाली मेला एक यादगार अवसर रहा, जिसने हमारे शैक्षिक वातावरण में सांस्कृतिक समारोहों के महत्व को सुदृढ़ किया। आज एक हम लोग अपने टीचर और बच्चों के और रोटरी क्लब और इनर व्हील के सौजन्य से हम लोग एक साथ कंबाइंड जो है आज डांडिया नाइट का प्रोग्राम अरेंज किए हैं, जिसमें विभिन्न तरह के स्टॉल, चाट पूड़ी, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट टाइप के फूड स्टॉल लगे हैं। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें हमारे बच्चे और टीचर्स और इनर व्हील क्लब के लोग संयुक्त रूप से जो भी डांस कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। आजमगढ़, थैंक यू माय फेलो जयपुरियंस, थैंक यू इनर व्हील एंड रोटरी क्लब मेंबर्स फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। दिस इज अ विन ऑफ आवर कल्चर। हमारी संस्कृति, हमारा जो एंशिएंट हेरिटेज है, उसकी आज जीत हुई है। ये इतना बड़ा समूह, विशाल समूह यह दर्शित करता है कि हमें अपने कल्चर पे कितना नाज है और आज भी हम उसको अपहोल्ड करने के लिए कितने अग्रसर हैं। सो आई थैंक वन एंड ऑल फॉर सच अ रिस्पॉन्स ओवर हियर एंड वी आर श्योर दिस कमिटमेंट विल कंटिन्यू और हम अपने कल्चर और हेरिटेज को हमेशा इसी तरह आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे। आजमगढ़ में धनतेरस व दीपावली की इस समय धूम मची है। इन पर्वों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। लोग नए आभूषणों की खरीद कर रस्म को तो अदा करते ही हैं, साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। खास बात है कि इस पर्व का लोगों को पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है। इसी क्रम में आजमगढ़ में शहर के मुख्य चौक के समीप आसिफगंज स्थित दामोदर कटरा में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के समीप अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स शोरूम अपने खास उपहार के साथ लोगों का स्वागत कर रहा है। वहीं यह लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। डायमंड, गोल्ड व सिल्वर के तमाम आभूषण व बर्तन की विशाल रेंज मार्केट में अपनी धमक के साथ लोगों को लुभा रही है। शोरूम के मालिक आशीष कुमार ने बताया कि लोगों की दीपावली को शुभ करने के लिए उनके पास तमाम ऑफर हैं।
उनके पास ग्राहकों की पसंद के लिए हर वह ज्वेलरी मौजूद है जो अपने किफायती दामों के साथ ग्राहकों की पसंद बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पूरे मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का चांदी का सिक्का मात्र 1100 रुपए में मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से बिना मिलावट का पूरी तरह से शुद्ध होगा। इस कीमत पर ऐसा सिक्का पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, वह पूरी तरीके से फ्री होगा। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज में 25% की छूट रहेगी। चांदी की 100% बर्तनों की रेंज उनके पास है, इसमें भी मजदूरी फ्री है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं की बचत को लेकर उन्होंने मजदूरी पर काफी डिस्काउंट रखा है। इसके अलावा 25,000 रुपए ज्वेलरी की खरीदारी पर 5 ग्राम का गणेश लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का मुफ्त में मिलेगा। उनके यहाँ डायमंड गोल्ड ज्वेलरी की विशाल रेंज है। नाम अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स है। मेरी दामोदर कटरा जो महावीर मिष्ठान भंडार और बड़ौदा बैंक के नज़दीक में है। मेरे यहाँ जो आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो होता है दीपावली। इस दीपावली के अवसर को सबसे शुभ मनाने के लिए हमने एक ऑफ़र निकाला है, जिस ऑफ़र में ग्राहक को 1100 रुपये का सिक्का पूरे बाज़ार से सबसे सस्ता मिलेगा हमारे यहाँ। और जो डायमंड ज्वेलरी पर डिस्काउंट के रूप में 1 रुपया भी मेकिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो गोल्ड ज्वेलरी पे मेकिंग चार्ज पे 25% का ऑफ दिया जाएगा। हमारे पास चांदी के बर्तनों की विशाल रेंज है, जिस विशाल रेंज पे हमने मजदूरी बिल्कुल जीरो कर दिया। 1 रुपया भी ग्राहक को मजदूरी नहीं देना पड़ेगा, वो सारा हम अपनी तरफ से देंगे। और ग्राहक को इससे एक्टिव होंगे। इस महंगाई के ज़माने में ग्राहक को जो है थोड़ा सा उनके ऊपर मजदूरी का बोझ कम पड़ेगा। हम मजदूरी जो है इस दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए हम अपनी तरफ से ग्राहक को छूट में दे रहे हैं। तो धनतेरस दीपावली पे ग्राहकों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहिए? हम तो यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी सब लोगों की दिवाली मने। हमसे जितना बन सकता पड़ता है हम उतना ग्राहकों के लिए करें और अच्छे से त्यौहार मनावें। अच्छा, पूजन के लिए मैं देख रहा हूँ चांदी जी के लक्ष्मी गणेश जी और देवी देवता है, इसमें क्या है आपके पास? हम सर बिल्कुल जो चीज़ों पे बहुत हाई लेवल की, जैसे उस गणेश लक्ष्मी जी की मजदूरी जो है 50,000 रुपये किलो की मजदूरी है, लेकिन उसको हम और भी कम करके ग्राहक से 30,000 रुपये केजी की मजदूरी लेंगे। बिल्कुल एकदम लोएस्ट से लोएस्ट रेट की मजदूरी लेंगे। जिस पे मजदूरी कम है उस पर बिल्कुल जीरो मजदूरी कर दे रहे हैं। क्या क्या आपके यहाँ उपलब्ध है? हमारे पास डायमंड रिंग्स, डायमंड के सारे सामान उपलब्ध हैं, सोने के सारे जेवर उपलब्ध हैं। 100% बर्तन की विशाल रेंज है, जिसमें बिल्कुल भी 1% भी मिलावट की कोई शंका की कोई बात ही नहीं है कि 1% भी मिलावट हो। चांदी के 100% वाले सिक्के हैं, पुराने सिक्के पूरे बाजार से सबसे सस्ते 1100 रुपये के सिक्के हमारे यहाँ हैं। और हमारे एक खास ऑफर भी है, जो ग्राहक इसके बाद भी ग्राहक अगर जो सामान 25,000 का खरीदेगा उसको 5 ग्राम का गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का मुफ्त देंगे। पेपर देख करके जो है अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में आया था, जो है पेपर देख करके। यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी जो 25% ऑफ मेकिंग चार्ज चल रही है, इस नाते मैं पेपर देख कर आया था यहाँ पे। और यहाँ पे सारे रेंज उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो है 22 कैरेट 18 कैरेट दोनों रेंज उपलब्ध हैं। कैरेट की पूर्ण रूप से गारंटी यहाँ पे चल रही है, इसमें कोई भी प्रकार की संदेह की बात नहीं है। कोई भी आप किसी भी प्रकार का हो तो आप मशीन से टेस्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो है चीज़ें आप पे हैं दीपावली के अवसर पर, जिससे जो है आपको पूर्ण गारंटी दी जा रही है। तो कितने संतुष्ट रहे आप यहाँ? हम यहाँ पे पूरी तरह 100% संतुष्ट हैं। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी दिवाली की खरीदारी करने वाले हैं? हाँ, तो भी आके अपना जो है खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गोल्ड खरीदें। गोल्ड क्योंकि भविष्य में और ज़्यादा महंगा होने वाला है, इस वजह से जो है गोल्ड ज्वेलरी इस वक्त जो है दिवाली के अवसर पे जो है कम मेकिंग चार्ज पे दी जा रही है। किसी गोल्ड पर जो है पूरा का पूरा ऑफ चल रहा है। और जो है इस नाते आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदें, क्योंकि भविष्य में गोल्ड ज्वेलरी और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। त्योहारी सीजन में भी और ज़्यादा महंगे हो जाएगी। इस नाते हमारा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द गोल्ड ज्वेलरी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीनी विवाद में पड़ोसियों से विवाद में दीपू चौधरी की हत्या के बाद रविवार को आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बलिया लखनऊ 4 लेन पर सिधारी हाइडल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे थे।
इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया और सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की। इस दौरान कुछ ही देर में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। मौके पर सीओ सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस फोर्स ने पहले तो समझाने बुझाने की कोशिश की। जब लोग नहीं मान रहे थे तब चेतावनी देकर जबरन लोगों को मौके से हटाया गया और यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया। बता दें कि चौबाना बस्ती में विवादित भूमि की सफाई को लेकर हुए विवाद में दीपू चौधरी उम्र 32 वर्ष की घर में इस्तेमाल होने वाली कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई थी और इस हमले में दीपू की बहन समेत परिवार के 4 अन्य सदस्य भी घायल हो गए थे। दीपू को गंभीर हालत में मडिया स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। इस घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जमीन के मैटर में मेरे भाई को सब मार दिए चाकू से। ये सिंकू प्रमोद चतुर्वेदी, छोटू चतुर्वेदी, पूरी परिवार थी, पूरा लेडीज जितनी थी सारी सब मिल के मरवाई है सब। इन सबों का प्लान था, मेरे भाई को मार दिए सब, मेरे द्वार पे आके मारे हैं सब। उसके बाद आप लोगों ने चक्का जाम किया है? चक्का हम लोगों ने इसलिए जाम किया है कि हम लोग को चाहिए सुविधा कुछ। हमारा भाई लाश था। अब मेरे घर कर दिया आरोपी का? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी आरोपी घूम रहा है। 4 आदमी हो गए हैं? 4 आदमी बंद है, 2 अभी घूम रहे हैं सब। कौन बचा है? छोटे छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा? वही घर का जिम्मेदार नागरिक। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्वर्गीय संकटा प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 68 वर्ष, पीयूष चतुर्वेदी उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष, मुन्नी चतुर्वेदी पत्नी मिथिलेश चतुर्वेदी उम्र करीब 40 वर्ष और नेहा चतुर्वेदी पुत्री मिथिलेश चतुर्वेदी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम मोहल्ला चौबाना थाना सिधारी आजमगढ़ को नया पुल कस्बा सिधारी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, एक चाकू, एक कैंची व एक लकड़ी का पाती बरामद किया। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए, RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप।